हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम एज्योर के ऊपर एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम विंडोज बेस्ड वर्चुअल मशीन क्रिएट करने वाले हैं। और थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो भी थे हमने सब समझ लिए थे पिछली वीडियो के अंदर कि वर्चुअल मशीन का क्या पर्पस है और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमारी वर्चुअल मशीन एज्योर पे। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तो हमारे पास वर्चुअल मशीन ऑन प्रेमिसेस पे भी होती थी, तो हम एज्योर के ऊपर क्यों बनाए? ठीक है, क्या बेनिफिट है हमको उसका, ये सब कुछ हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि एज्योर के ऊपर आपको मशीन कैसे क्रिएट करनी है और कैसे उसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमारी टोपोलॉजी होगी। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमारा ये यूजर है जो कि हम है, और यहाँ पे हमारे ये रिसोर्सेज हैं जो डिप्लॉय किए जाएंगे जब हम मशीन को बनाएंगे। तो एक हमारा वर्चुअल नेटवर्क बना दिया जाएगा। ठीक है, एक हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बना दिया जाएगा। उसके बाद हमारी मशीन के लिए एक इंटरफेस कार्ड भी होगा। हम एक उसके लिए पब्लिक आईपी भी असाइन करेंगे, एंड एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क भी अटैच करेंगे। तो ये सारे रिसोर्सेज जो हैं हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमको सिर्फ मशीन क्रिएट करनी है, बाकी सारे रिसोर्सेज हमको ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिए जाएंगे बेस्ड ऑन वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एज्योर पोर्टल पे चलते हैं। एज्योर पोर्टल पे साइन इन करने के लिए आपको कुछ नहीं, किसी भी वेब ब्राउजर में जाके आपको portal.azure.com इस तरीके से सर्च करना है, एंटर मारना है, और ये आपको साइन इन पेज पे ले आएगा जहाँ पे आप सिंपल अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन कर सकते हैं। अब एक बार आप पोर्टल पे आ गए, यहाँ पे आपको टॉप पे एक बार दिखेगी सर्च वाली, यहाँ पे आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्चुअल मशीन्स इस तरीके से। जैसे ही आप सर्च करोगे पहले नंबर पे जो सर्विस आती है हमारी वर्चुअल मशीन्स वाली, इस पे क्लिक कर लेना है और हम इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, अब इस डैशबोर्ड पे ना अगर आपके पास कोई वर्चुअल मशीन बनती है, मान लो आपने एक नई वर्चुअल मशीन बनाई, तो ये डैशबोर्ड पे ये आपको दिखा देता है भी कौन कौन सी वर्चुअल मशीन आपके पास करंटली प्रेजेंट है। हमारे सिनेरियो में कोई भी वर्चुअल मशीन प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे ये सिंपल बोल रहा है नो वर्चुअल मशीन टू डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई वर्चुअल मशीन बनाने के लिए यहाँ पे जो क्रिएट का ऑप्शन है इस पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है एज्योर वर्चुअल मशीन वाला, इस पे क्लिक करूंगा और ये हमारा विजार्ड ओपन हो जाएगा एक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमको डिटेल्स देनी होती हैं। तो सबसे पहले हमको सब्सक्रिप्शन चूज करनी होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है, और अगर आपने भी अभी अभी एक फ्री ट्रायल लिया तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन दिखेगी। सब्सक्रिप्शन का पर्पस सिंपल है कि सब्सक्रिप्शन बेसिकली डिफाइन करती है कि आपकी जो बिलिंग है, ठीक है, वो किस सब्सक्रिप्शन के बेस पे हो, मतलब Azure जो आपको चार्ज करेगा वो किस सब्सक्रिप्शन पे करेगा, सिंपल। ठीक है, अब मान लो आपकी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर आप मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस ले सकते हो, मल्टीपल सब्सक्रिप्शंस बना सकते हो, जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर वीडियो में सब्सक्रिप्शन के बारे में। बट फॉर नाउ आपको सब्सक्रिप्शन ये वाली जो दिख रही है ये सिंपल चूज कर लेनी है। उसके बाद आपका होता है रिसोर्स ग्रुप। राइट नाउ हमारे पास कोई रिसोर्स ग्रुप नहीं है, बट रिसोर्स ग्रुप का पर्पस क्या है? अब जैसे कि अगर मैं इस पिक्चर पे जाऊं दोबारा, तो यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास कितने सारे रिसोर्सेज बन रहे हैं। हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप एक रिसोर्स बन रहा है, वर्चुअल नेटवर्क एक रिसोर्स बन रहा है, ये भी एक रिसोर्स है, ये भी एक रिसोर्स है, ये भी एक रिसोर्स है, एंड ये भी वर्चुअल मशीन भी एक रिसोर्स है। अब ये सारे अगर आप एज्योर क्या करता है, अब आप जब भी कोई रिसोर्स बनाते हो ना, तो एज्योर मेक श्योर करता है कि आप उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में बनाओ, ताकि आपको मैनेज करना आसान हो एज एन एडमिन। ऐसे ना हो कि भी आपने रिसोर्सेज डिप्लॉय किए और वो रिसोर्सेज इस तरीके से फैल गए कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप का काम है सब कुछ ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि रिसोर्स ग्रुप एक फोल्डर है। ठीक है, ये आपका रिसोर्स ग्रुप है, ये एक फोल्डर है, और इस फोल्डर के अंदर ये सारे रिसोर्सेज आते हैं, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये हो गया रिसोर्स ग्रुप 1। यहाँ पे आप एक और रिसोर्स ग्रुप बना सकते हो जिसके अंदर आप सेम तरीके से एक नई वर्चुअल मशीन डिप्लॉय कर सकते हो, या फिर आप एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बहुत सारी वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हो इसका, अगर मैं समझाऊं। मान लो आपके पास आपने दो वर्चुअल मशीन बनानी है, एक आपने बनानी है कनाडा रीजन के अंदर और दूसरी वर्चुअल मशीन बनानी है अपने इंडिया रीजन के अंदर। अब दोनों वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट करोगे तो उनके लिए ये सारे रिसोर्सेज डिप्लॉय किए जाएंगे। तो अब आप ये भी कर सकते हो, आप एक रिसोर्स ग्रुप बनाओ, रिसोर्स ग्रुप 1, और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप कनाडा रीजन वाली वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय कर दो और इंडिया रीजन वाली वर्चुअल मशीन भी डिप्लॉय कर दो, और ये रिसोर्स ग्रुप दोनों को एक्सेप्ट करके
अपने अंदर रख लेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मैनेजमेंट का। अब मान लो कोई नया एडमिन आता है, वो देखेगा कि भाई हाँ यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बना है जिसके अंदर ये सारी मशीन्स है, तो उसके लिए फिगर आउट करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा भाई कौन सी मशीन कहाँ पे है, किस रीजन के अंदर है। बट व्हाट इफ अगर मैं ये ऐसा करूं कि दो रिसोर्स ग्रुप बनाऊं, एक रिसोर्स ग्रुप सिंपल बताए कि ये इंडिया रीजन वाले रिसोर्सेज हैं, और एक रिसोर्स ग्रुप सिंपल बताए ये कनाडा रीजन वाले रिसोर्सेज हैं, तो एज एन एडमिन मेरे लिए कितना इजी है कि अगर मेरे को इशू आता है किसी वर्चुअल मशीन पे जो कि कनाडा रीजन के अंदर है, तो मेरे को पता भी मेरे को इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाके रिसोर्सेज को ढूंढना है, ना कि मींस कनाडा रीजन वाले रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाके ढूंढना है, ना कि इंडिया वाले। ठीक है, तो रिसोर्स ग्रुप का काम यही है, सिंपल, कि ऑर्गेनाइज करना प्रॉपरली आपके रिसोर्सेज को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि नया रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नाम दे देता हूँ तो सिंपल टेस्ट जीआरपी, नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमको बताना है वर्चुअल मशीन का नाम, तो वर्चुअल मशीन का नाम दे देते हैं यहाँ पे हम टेस्ट डैश वीएम, इस तरीके से। उसके बाद आपको रीजन बताना है। अब रीजन क्या होता है, रीजन होता है भाई दुनिया का कौन सा कोना, ठीक है, कौन सा, कौन सी लोकेशन, किस लोकेशन पे आप अपनी मशीन को डिप्लॉय करना चाहते हो। अब आपको बताइए एज्योर क्या है, एज्योर एक क्लाउड है। क्लाउड बेसिकली क्या होता है, क्लाउड के अंदर आपको इंटरनेट चाहिए और आपको माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे डाटा सेंटर हैं, वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। आई थिंक 60 प्लस रीजन है, 60 से ऊपर रीजन है उनके पास, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज के अंदर। तो यहाँ पे मान लो अब आपको पता है कि भी आप इस वर्चुअल मशीन के अंदर एक वेबसाइट डेवलप करने वाले हो, और इस वर्चुअल मशीन के थ्रू आप एक वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो, और आपको पता है भी उस वेबसाइट पे ट्रैफिक सबसे ज्यादा इंडिया से ही आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी मशीन जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज लोकेशन पे हो आपके क्लाइंट्स के साथ, ठीक है, आपके एंड यूजर के साथ, ताकि आपको डिले लैग ये सारी चीजों का प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब आप, अब ये हमेशा एक रिकमेंडेशन ही होती है कि भाई अगर आपको पता है भी आपका एंड यूजर ट्रैफिक इंडिया से आ रहा है, ठीक है, और आप डिप्लॉय कर देते हो अपनी मशीन सेंट्रल अमेरिका के अंदर या नॉर्थ अमेरिका के अंदर कहीं पे, तो उस सिनेरियो में प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस सिनेरियो में आपको डिले या फिर लैग या फिर आपकी वेबसाइट में रिस्पॉन्स टाइम का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना कि आपको पता हो भी आपके एंड यूजर्स कहाँ पे हैं, और उसके बेस पे आप अपने रिसोर्स को डिप्लॉय करो। तो सिंपली इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस मिल जाती हैं, जैसे कि ईस्ट यूएस टू नॉर्थ सेंट्रल, वेस्ट यूएस, जापान, वेस्ट सेंट्रल यूएस, लाइक दिस। ठीक है, तो ये लोकेशंस बेसिकली कुछ नहीं है, ये लोकेशन है जहाँ पे आपके डाटा सेंटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, रीजन के अंदर यहाँ पे सिंपल सेंट्रल एरिया ही रहने देता हूँ। उसके बाद आता है हमारा अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। अवेलेबिलिटी ऑप्शंस को फॉर नाउ हम नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, ये रिडंडेंसी का टॉपिक है, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर कि अवेलेबिलिटी जोन क्या होते हैं, वर्चुअल मशीन स्किल सेट क्या होते हैं, और अवेलेबिलिटी सेट क्या होते हैं। तो फॉर नाउ यहाँ पे मैं नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी सर्च सिलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट हमारी सिक्योरिटी टाइप, सिक्योरिटी टाइप को भी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड सिक्योरिटी कर देते हैं, ठीक है, फॉर नाउ। ठीक है, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे बाकी के टॉपिक्स के अंदर। नेक्स्ट है हमारी इमेज। इमेज बेसिकली क्या है, इमेज को आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए आपको इस मशीन के ऊपर, लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, विंडोज सर्वर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे विंडोज सर्वर 2022, इस तरीके से। आपके पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन की बहुत सारी इमेजेस है, यहाँ पे सी ऑल इमेजेस का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो ये आपको नए पेज पे ले आएगा, और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस, एज्योर मार्केट प्लेस। यहाँ पे आपको सारी मशीन्स मिल जाएंगी, ठीक है, जैसे कि डेबियन 11 लिनक्स, अल्मा लिनक्स, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11, सीक्वल सर्वर 2019। तो इस तरीके से बहुत सारी इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। तो बैक चलते हैं हम, और यहाँ पे आई थिंक मेरे को दोबारा ये चीजें करनी पड़ेंगी, मैं जल्दी से कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। टेस्ट जीआरपी, टेस्ट पीएम, नो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड, और यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 कर लेते हैं, ठीक है, कोई भी चूज कर सकते हो, 2019। ऑलराइट, नेक्स्ट। अब यहाँ पे आर्किटेक्चर होता है, अब क्योंकि ये लिनक्स नहीं है, ठीक है, तो या फिर ये वाला जो लिनक्स की बात भी नहीं है, यहाँ पे ये जो मशीन है, ये जो इमेज है, ये सिर्फ 64 बिट आर्किटेक्चर सपोर्ट करती है, तो इसने यहाँ पे ग्रेड आउट किया है।
बट कई मशीन्स जैसे लिनक्स की मशीन्स होती है ना, लिनक्स की मशीन्स के लिए, लिनक्स की इमेजेस के लिए आपको ARM 64 वाला ऑप्शन भी अनेबल होता है। बट ये डिपेंड्स कि आपको आर्किटेक्चर कौन सा चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास है साइज, जो आपको डिफाइन करना होता है। साइज क्या होता है? साइज बेसिकली बताता है कि आपको कितनी पावर देनी है आपकी मशीन को, ठीक है। वर्चुअल मशीन को कितनी सीपीयू चाहिए, कितनी मेमोरी चाहिए, ठीक है। तो ये मेमोरी और सीपीयू डिफाइन करने होते हैं साइज की हेल्प से। अब यहाँ पे एज्योर के अंदर ऐसा नहीं है कि आप मैनुअली जाके बताओगे मैं एक सीपीयू सिलेक्ट करना चाहता हूँ, आपने यहाँ पे एक बटन दबा दिया, एक सीपीयू, एक बटन दबा दिया 16 GB रैम, नहीं। एज्योर ने प्री डिफाइंड यहाँ पे साइजेस दिए हुए हैं, बहुत सारे साइजेस होते हैं, ठीक है। उसके बेस पे एज्योर आपको बोलता है कि ठीक है, एक साइज का नाम है स्टैंडर्ड, ये वाला, ठीक है। एक साइज है आपका स्टैंडर्ड E2S V3, जिसके अंदर आपको 2 वर्चुअल सीपीयू मिलेंगे, 16 GB रैम मिलेगी। और आप इसके बेस पे डिफाइन करते हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास एक और है साइज स्टैंडर्ड DS1V2, जिसके अंदर एक वर्चुअल सीपीयू है, 3.5 GB की रैम है। तो बेस्ड ऑन दैट आप डिसाइड करते हो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो मेरे को डिफॉल्ट का ऑप्शन मिल रहा है, इसको हटा के जो रिकमेंडेड के अंदर आ रहा है, रिकमेंडेड वाला चूज कर लेता हूँ, जिसके अंदर हमारा 4 वर्चुअल सीपीयू, 16 GB रैम कर लूंगा मैं। हम इसको डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। तो हमको पैसों की अभी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फ्री ट्रायल पे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो प्राइसिंग है वो भी दिख जाती है साइज की, $287 पॉइंट, लाइक 287.62 USD पर मंथ, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, अब यहाँ पे लॉग इन करने के लिए आपको एक अकाउंट चाहिए, तो अकाउंट के लिए हम यहाँ पे शर्मा IT इस तरीके से कर लेंगे और पासवर्ड डाल देंगे, राइट। उसके बाद आपको पब्लिक पोर्ट्स, यहाँ पे जो डिफॉल्ट ऑप्शन है यही रहने देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप के रूल्स वगैरह हम नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। बट फॉर नाउ आपको इतना समझना है कि यहाँ पे इनबाउंड पोर्ट के अंदर अलाउ कर रहे हैं हम RDP, मतलब कि हम एक रूल क्रिएट कर रहे हैं इस मशीन के लिए कि भाई अगर इस मशीन पे कोई भी इस पोर्ट पे RDP के थ्रू कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसको अलाउ कर दिया जाए, सिंपल। अगर इसको हम नन कर देंगे ना तो हम इस मशीन पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमको RDP सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क। अब यहाँ पे आप बता दें भी, ये OS डिस्क, कि आपकी मशीन, अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये किसी पे तो इंस्टॉल होगा, किसी हार्ड ड्राइव पे या किसी SSD पे। तो यहाँ पे आपको ये बताना है सिंपल कि साइज क्या होना चाहिए आपकी हार्ड ड्राइव का, मतलब आपकी SSD का या हार्ड ड्राइव का। उसके बाद आपकी जो डिस्क है कौन सी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड SSD, स्टैंडर्ड HDD। ये डिस्क जो है ये पढ़ेंगे हम स्टोरेज सेक्शन के अंदर। बट फॉर नाउ आपको जो भी डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं इसको डिफॉल्ट रहने दो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेटवर्किंग। और यहाँ पे आप बताते हो कि भी नेटवर्क कैसा चाहिए। अब यहाँ पे जैसे अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर हमने क्या, हमने डिस्क डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप का एक ऑप्शन डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम अब वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करेंगे। ये वर्चुअल नेटवर्क डिफाइन करने का, जैसे कि यहाँ पे बताना भी वर्चुअल नेटवर्क बाय डिफॉल्ट ये क्रिएट करेगा, ये रिक्वायर्ड है तो ये खुद क्रिएट कर देता है। पर अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हो, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर सकते हो। इसको भी पढ़ेंगे नेटवर्किंग सेक्शन के अंदर कि कैसे मैनुअली क्रिएट की जाती हैं चीजें। बट फॉर नाउ आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का भी ऑप्शन है जिसको हम पढ़ने वाले हैं फर्दर। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, मॉनिटरिंग। नेक्स्ट, एडवांस, रिव्यू एंड क्रिएट। अब ये रिव्यू करेगा कि जो भी आपने सेटिंग्स डिफाइन की है ना यहाँ पे वैलिडेशन, उसके बेस पे अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे ये एरर दे देगा। बट अगर कोई दिक्कत नहीं होगी तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर सकते हो और ये आपकी मशीन क्रिएशन प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे हमारी वैलिडेशन पास होगी। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे आपको प्राइसिंग दिखा देता हूँ। USD पर आवर, इतने डॉलर्स पर आवर। अगर आप इस मशीन को लगातार चलाते हो तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। अब मान लो इस मशीन को आप पावर ऑफ कर देते हो तो इतने पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बट आपको स्टिल कुछ सर्विसेज का चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डिस्क लगी है उसका चार्ज देना पड़ेगा, पब्लिक IP आपने जो लिया हुआ है उसका चार्ज देना पड़ेगा, आप जो नेटवर्क इंटरफेस यूज कर रहे हो उसका चार्ज देना पड़ेगा। बट वर्चुअल मशीन का नहीं देना पड़ेगा, जैसे कि CPU और रैम का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर रहे। ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कंफर्म कर सकते हो भी जो भी आपने सेटिंग्स डिफाइन की हैं, और यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं की।
क्योंकि जब भी आप वर्चुअल मशीन बनाते हो तो वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम आप बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स को भी टच करते हो, जैसे नेटवर्किंग का एक एस्पेक्ट हो गया, मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट हो गया, मॉनिटरिंग का एस्पेक्ट हो गया, जो एक डिफरेंट टॉपिक है। और क्योंकि हम ये सर्टिफिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। हम उन टॉपिक्स को भी थॉरोली डिस्कस करेंगे, थियोरेटिकली समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो इसको डिप्लॉय होने देता हूँ, इसको टाइम लग सकता है, 3-4 मिनट लग सकते हैं। तो जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होती है मैं इधर वापस आता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा रिसोर्स डिप्लॉय हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे को डायरेक्ट मेरी वर्चुअल मशीन पे ले जाएगा। अब यहाँ पे आपको सारी ऑप्शंस दिख जाएंगे, जैसे कि स्टेटस क्या है, रनिंग स्टेट में है, लोकेशन कौन सी है, किस सब्सक्रिप्शन का ये पार्ट है, सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, एंड रिसोर्स ग्रुप, उसके बाद आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की पब्लिक आईपी एड्रेस, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसने यहाँ पे दे दी। राइट, और यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पे कनेक्ट कैसे करना है मशीन के साथ, यहाँ पे जो कनेक्ट का ऑप्शन है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे आपको पहला ऑप्शन चूज करना फॉर नाउ, वाया बेस्टियन, ये वाला हम डिस्कस करेंगे बाद में, बट फॉर नाउ आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करते हो ये आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आपको आरडीपी की फाइल मिल जाती है सिंपल, आप यहाँ पे आरडीपी की फाइल को सिंपली इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही ये फाइल डाउनलोड होगी इसको मैं ओपन कर लूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया ये मेरे को ये वाली विंडो पे ले आता, मतलब ये पॉपअप हो गया। इस पे कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक किया ये मेरे को पासवर्ड मांग रहा है। इसने यूजर नेम ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया, शर्मा आईटी, क्योंकि हमने इस मशीन के लिए यही यूजर नेम सेटअप किया था। और क्योंकि हमने डायरेक्टली ये फाइल डाउनलोड की है तो इसने ऑलरेडी कुछ चीजें कॉन्फ़िगर करके दी थी, हमको सिर्फ यहाँ पे पासवर्ड डालना अपना। और जैसे ही मैंने पासवर्ड डाला ये इस विंडो पे ले आया, यहाँ पे यस करूंगा, एंड अब ये कनेक्ट हो रहा है सिंपल। और ये इस तरीके से आपका कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि हम सिंपली लॉग इन हो चुके हैं इस मशीन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, हमने इस मशीन का नाम क्या रखा था, टेस्ट वीएम। ठीक है, बट अगर आप इस मशीन का नाम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या वो नाम सेम है? तो यहाँ पे सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम सर्वर मैनेजर के अंदर जाके देख सकते हैं। तो लोकल सर्वर पे जाऊंगा मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे कंप्यूटर नेम क्या है, टेस्ट वीएम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो नाम है ना, नाम मेक श्योर आप जब आप चूज कर रहे हो वो आप करेक्ट डिफाइन करें, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्यूटर नेम है ये चेंज हो जाता है। बट अगर हम बात करें 2-3 साल पहले की, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, आप यहाँ पे जो नाम डिफाइन करते थे ना वो सिर्फ पोर्टल पे ही डिफाइन होता था, आपको स्टिल मशीन के अंदर जाके कंप्यूटर नेम चेंज करना पड़ता था। बट नाउ ये चीज चेंज हो चुकी है। ठीक है, आई एम नॉट, मतलब कि ये एक बहुत बेसिक सी चीज है, ये कोई आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे ये कि भाई कंप्यूटर का नाम कैसे चेंज होता है, बस बट जस्ट अ जर्नल आइडिया ओवरव्यू देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये चीजें जो आप सीख रहे हो ना ये सिर्फ आप एग्जाम में नहीं काम आएंगी, आपकी रियल लाइफ में भी काम आएंगे। ठीक है, अगर आप एज एन एज्योर एडमिन या फिर एज ए जूनियर एज्योर एडमिन, क्लाउड एडमिन या जो भी, जिसके अंदर आपको एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल करना पड़े, तो उसमें आपको ये बेसिक्स पता होनी चाहिए। सो फ्रॉम दैट पॉइंट इस तरीके से आप एक वर्चुअल मशीन बना सकते हो एज्योर पे। इस तरीके से आप वर्चुअल मशीन पे कनेक्ट कर सकते हो। और डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपल इसको कर दूंगा क्लोज, और यहाँ पे क्लीन अप बता देता हूँ, डिलीट कैसे करना है सब कुछ। अब यहाँ पे आप रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाओगे ना, अगर ये वाली सर्विस यहाँ पे अगर आप सर्च करते हो रिसोर्स ग्रुप्स, और यहाँ पे आपको रिसोर्स ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो टेस्ट जीआरपी बना है जो हमने क्रिएट किया था, और एक नया रिसोर्स ग्रुप बना है नेटवर्क वॉचर। जी, नेटवर्क वॉचर आपका मॉनिटरिंग वगैरह के लिए होता है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर। बट फॉर नाउ हम ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बट हाँ, नॉट नेटवर्क वॉचर का मेन काम होता है मॉनिटरिंग वगैरह का। बट यहाँ पे टेस्ट जीआरपी है ना, अगर आप इस पे क्लिक करते हो
तो यहाँ पे आप देखोगे आपके रिसोर्सेज, एक वर्चुअल मशीन, एक VMIP, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, वर्चुअल नेटवर्क, आपका नेटवर्क इंटरफेस और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क। तो जो रिसोर्सेज हमने यहाँ पे बताए थे वो सेम रिसोर्स यहाँ पे डिप्लॉय हो गए। अब इसको डिलीट कैसे करना है? अगर आप सिंपल डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको इस चीज का ध्यान रखना है, रियल लाइफ में, प्रोडक्शन में सीधा आपको डिलीट नहीं करना है रिसोर्स ग्रुप, क्योंकि आपको मेक श्योर करना है उसके अंदर जो भी चीजें हैं वो सब डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, जस्ट बिकॉज ये टेस्टिंग एनवायरनमेंट है और हम क्लीन अप कर रहे हैं, हमारे पास कोई क्रिटिकल चीजें नहीं है, हमने अभी अभी ये सारी चीजें क्रिएट की हैं, तो हम इसको डिलीट कर सकते हैं। बट फ्रॉम रियल पॉइंट ऑफ रियल सिनेरियो, मेक श्योर यू नो व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है, बिफोर यू डिलीट इट। तो यहाँ पे आपको सिंपल रिसोर्स ग्रुप को कॉपी करना है, अप्लाई फोर्स को चेक कर देना और यहाँ पे आपका रिसोर्स ग्रुप का नाम डाल देना, डिलीट पे क्लिक करोगे, डिलीट, और यहाँ पे आपका डिलीशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सेम चीज नेटवर्क वॉचर के लिए भी, नेटवर्क वॉचर को सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट रिसोर्स ग्रुप पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे नाम डाल देते हैं, डिलीट पे क्लिक करते हैं, डिलीट, और यहाँ पे आप देखोगे आपका ये वाला डिलीशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे आपको ये बताता रहता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि रनिंग स्टेट में है आपका डिलीशन प्रोसेस, दोनों रनिंग में है, जब कंप्लीट हो जाएंगे आपको यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पे एक ग्रीन चेक आ रहा है ना, वैसे इनके आगे भी ग्रीन चेक आ जाएगा और कुछ देर बाद आपके रिसोर्सेज डिलीट हो जाएंगे। मेक श्योर आप इनको डिलीट करें, अदरवाइज आपको फ्री ट्रायल के अंदर भी एक लिमिट होती है, जैसे यहाँ पे मेरे को बता रहा है $288 क्रेडिट रिमेनिंग, ठीक है, तो ये फ्री ट्रायल का क्रेडिट है। अगर आप इन मशीन्स को बंद नहीं करते, अपने रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हो और ऐसे ही छोड़ देते हो, तो उस सिनेरियो में आपका ये क्रेडिट खत्म होता चला जाएगा धीरे धीरे, और फिर आपकी सब्सक्रिप्शन फ्री नहीं रहेगी। फ्री नहीं रहेगी इन द सेंस कि आप रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर पाओगे, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो का मेन मकसद था आपको समझाना कि एज्योर वर्चुअल मशीन कैसे क्रिएट की जाती है, कैसे उसके ऊपर कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्विकली बता दूंगा आपको कि कैसे लिनक्स बेस्ड वर्चुअल मशीन बनाई जाती है और कैसे कनेक्ट किया जाता है उसपे। कनेक्शन पार्ट जो है लिनक्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू विंडोज, बाकी सब कुछ सेम है डिप्लॉयमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नाउ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।